नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान भूगोल की इस क्लास में। राजस्थान भूगोल की इस क्लास में अपन अभी तक पश्चिमी राजस्थान को पढ़ रहे हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अपन ने बात की थी और इसमें बिल्कुल नए अपडेटेड डेटा के साथ अपन ने बात की। जो नए जिले हैं उनके साथ बात की अपन ने। आज ये पश्चिमी राजस्थान यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित लास्ट क्लास है और अपने इस भूगोल की सीरीज में 7वीं क्लास है। आज की क्लास अन्य क्लासों से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें अपन जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिन बातों की चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछे गए प्रश्न है और आज भी पूछे जाते हैं। मरु विकास कार्यक्रम परीक्षा में पूछा जाने वाला है, हर बार पूछा जाता है। महत्वपूर्ण शब्दावली के अंदर बात करें तो कभी हमादा पूछा जाता है, कभी रन पूछा जाता है, कभी पलाया पूछा जाता है, कभी बालसन पूछा जाता है, कभी बाप बोल्डर पूछा जाता है, कभी थार का गढ़ा पूछा जाता है, कभी लाठी सीरीज पूछी जाती है। इनसे संबंधित प्रश्न कोई न कोई प्रश्न हर परीक्षा में छपता है, तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और कुछ छपे हुए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं, इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। पहली स्लाइड आपके सामने है मरु विकास कार्यक्रम से संबंधित। मरु विकास कार्यक्रम यानी कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके विकास के संबंधित कार्यक्रम चलाया गया। कब प्रारंभ किया गया इसको? तो 1977-78 में प्रारंभ किया गया। याद रखने के लिए साथ साथ मरेंगे साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे साथ साथ जिएंगे, इस ट्रिक को याद रख सकते हो। साथ साथ मतलब साथ साथ, मरेंगे मतलब मरु विकास कार्यक्रम। साथ साथ का मतलब 1977-78 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ। तो 1977 होता है कभी ऑप्शन है, कभी 78 होता है, कभी 77-78 होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर इसको शुरू किया गया। इसकी सिफारिशों पर राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा सिफारिशें दी गई, यानी कि रिकमेंडेशन दी गई कि ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए और जिससे क्या हो, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उन जिलों को फायदा हो। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर ये केंद्र सरकार की 100% सहायता के साथ शुरू किया गया। यानी कि इस कार्यक्रम में शुरुआत में 100% हिस्सेदारी किसकी थी? केंद्र सरकार की थी। फिर इस कार्यक्रम में चेंज हुआ और वर्तमान में केंद्र और राज्य का अनुपात है 75:25। यानी कि 100 में से 75 रुपए केंद्र देता है और 25 रुपए आपके राज्य सरकार देती है। कहीं भी अगर 100 रुपए का चाहिए तो 75 रुपए केंद्र के और 25 रुपए राज्य, ये ध्यान रखना। 75:25। ज्यादा किसका है? ज्यादा है केंद्र का, कम है राज्य। अब यहाँ पर देखो, राजस्थान के 16 जिलों में ये संचालित है, लेकिन ये कार्यक्रम तो 1977-78 से चल रहा है। उसके बाद ये बात करें तो 16 जिलों में ये संचालित था अभी तक, जब तक 33 जिले थे। 16 जिले कौन कौन से? 12 तो मरुस्थलीय जिले थे और उसके अलावा सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, जयपुर। राजसमंद, जयपुर, सिरोही और उदयपुर, ये 4 जिले एक्स्ट्रा थे, बाकी 12 जिले मरुस्थलीय थे। हालांकि अब जिले हो गए 50। कितने हो गए? जिले हो गए 50। 50 जिले हो गए तो मरुस्थलीय जिलों की संख्या भी बढ़ गई। कितनी हो गई? 19। तो अब देखो, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, प्रश्न पूछने पर डिपेंड करेगा कि उसमें ऑप्शन किस प्रकार है, प्रश्न को किस प्रकार पूछा गया है। अगर आपसे ऑप्शन में 16 जिले ऑप्शन में नहीं हो तो आप कितने जिले करेंगे? तो आप करेंगे 19 + 4, यानी कि कितने जिले? 23 जिले करेंगे। वर्तमान में मरु विकास कार्यक्रम के लिए कितने जिले कर देंगे? 23 जिले कर देंगे, अगर 23 ऑप्शन में है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है कि वर्तमान में 19 + 4 करेंगे तो जिले हो गए 23। ये आपको ध्यान रखना।
अब देखो यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो उदयपुर से भी सलूम्बर अलग हुआ है, सलूम्बर इधर नया जिला बना है, तो सलूम्बर के अंदर अगर बात करें तो उसको काउंट करेंगे तो इधर भी 5 हो जाएंगे, लेकिन ऑफिशियल मरु विकास कार्यक्रम का डेटा अभी तक बाहर नहीं आया नए जिलों के अनुसार। तो अभी अपन 16 जिले मान के चलेंगे। अगर परीक्षा में ऐसा आ जाता है 16 ऑप्शन में नहीं हो, 23 ऑप्शन में हो तो आप 23 कर सकते हो, और 19 प्लस अन्य जिले दे रखे हो तो उस हिसाब से 19 प्लस 5 हो तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सलूम्बर भी इधर नया जिला बन गया। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। तो देखो सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और जयपुर है इसमें, ठीक है, ये जयपुर है। अब जयपुर में भी 2 जिले बन गए हैं, जयपुर ग्रामीण और शहरी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसा प्रश्न आएंगे उसी हिसाब से करेंगे। तो ये भी अभी 19 मरुस्थलीय जिले हैं, 19 प्लस 4 तो ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। अब उदयपुर था तो सलूम्बर शामिल हो कि नहीं हो, कोई अभी तक ऑफिशियल डाटा इसका नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास करना, मरुस्थलीकरण को रोकना यानी कि मरुस्थल को बढ़ने से रोकना, पशुपालन को बढ़ावा देना, कृषि वानिकी का विकास करना, ये इसका मरु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मरु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास, मरुस्थलीकरण को रोकना, पशुपालन को बढ़ावा देना और कृषि वानिकी का विकास करना। अब बढ़ते हैं आगे। अब महत्वपूर्ण शब्दावली है आपके सामने। तो सबसे पहला शब्द है आपके सामने इर्ग। क्या होता है इर्ग? तो इर्ग, हमादा और रेग, ये 3 हैं। ये तीनों के तीनों बनावट या संरचना के आधार पर मरुस्थल के ही प्रकार हैं। देखो अंतिम लाइन लिखी हुई है कि इर्ग, हमादा और रेग ये तीनों मरुस्थल के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो इर्ग क्या होता है? तो इर्ग है रेतीला मरुस्थल, महान मरुस्थल भी इसको कहते हैं, जिसमें क्या होती है, मिट्टी मिट्टी, रेत ही रेत होती है। इर्ग क्या है? रेतीला, बिल्कुल रेतीला प्रदेश है। जो रेतीला क्षेत्र है उसको इर्ग कहा गया। ये बिल्कुल ही मरुस्थल है और इसको महान मरुस्थल भी कहा जाता है। सर्वाधिक इर्ग कहां पर है? तो सर्वाधिक इर्ग आपके जैसलमेर जिले में। जैसलमेर में वनस्पति बहुत कम मिलती है और एक वनस्पति विहीन क्षेत्र भी है जिसको सम के नाम से जाना जाता है। तो ये इर्ग है, यहां पर रेत ही रेत पाई जाती है, रेतीला मरुस्थल इर्ग कहलाता है। अब हमादा क्या है? तो हमादा पथरीला और बालू का स्तूप मुक्त है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? कठोर चट्टाने, पहाड़ियां छोटी छोटी और चूने युक्त धरातल पाया जाता है, उसको हमादा कहते हैं। हमादा क्या है? पथरीला, बालू का स्तूप या टीला मुक्त मरुस्थल है जिसमें कठोर चट्टाने, छोटी पहाड़ियां और चूने युक्त धरातल पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कहाँ पाया जाता है? पोखरण, फड़ौदी, बालोतरा, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। जैसलमेर शहर के आसपास भी ये पाया जाता है। हमादा क्या है? पथरीला चट्टानी क्षेत्र है और इर्ग है रेतीला मरुस्थल। अब आता है रेग। रेग दोनों का मिश्रण है। हमादा और इर्ग का मिश्रण क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। ये मिश्रित मरुस्थल है। इसमें बालू रेत के साथ साथ मोटे कंकड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मोटे कंकड़ पाए जाते हैं। यह है बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिक्कर, झुंझुनू, जैसलमेर में विस्तृत है। ध्यान रखना, बालोतरा में है, जालोर में है, सांचौर में है, सिक्कर, झुंझुनू और जैसलमेर में विस्तृत है रेग। ये मिश्रित है, इसमें रेतीला और पथरीला दोनों होता है। इसको अपन कह सकते हैं कि बालू रेत के साथ साथ मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं और क्या आपको ध्यान में रखना। तो ये तो तीनों हुए मरुस्थल के एक प्रकार, मरुस्थल के प्रकार ही हुए संरचना या बनावट के आधार पर।
ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। आगे है लाठी सीरीज। लाठी, क्या है लाठी सीरीज? जैसलमेर जिले में एक भूगर्भीय यानी कि जमीन के अंदर एक जल पट्टी पाई जाती है। कहां से कहां तक है? पोखरण से मोहनगढ़ तक, बिल्कुल मीठे पानी की जल पट्टी है। क्या है? मीठे पानी की एक जल पट्टी बनी हुई है, 80 किलोमीटर लंबी है और ये मोहनगढ़ से पोखरण तक या पोखरण से मोहनगढ़ तक पाई जाती है। ये पूछा जाता है कि लाठी सीरीज का विस्तार कहां से कहां तक है, तो जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक है। इसका क्या फायदा है? तो इस लाठी सीरीज के क्षेत्र में दामन घास होती है, करड़ घास होती है और विभिन्न प्रकार की मीठी सेवण घास यहां पर होती है। अब ये लाठी सीरीज है, इसको सरस्वती नदी का भूगर्भीय जल अवशेष माना जाता है। यानी कि सब सरस्वती नदी का जो है ये इसको अवशेष माना जाता है। ये जल पट्टी है, ये सरस्वती नदी का अवशेष है। ये जमीन के अंदर है, यह ध्यान रखना, ऊपर नहीं। जमीन के अंदर है, पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी जल पट्टी है, मीठे पानी की है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसी लाठी सीरीज के किनारे आपके एक नलकूप स्थित है, मीठे पानी का नलकूप है, जिसको कहते हैं थार का घड़ा। इस नलकूप का नाम है चांदन नलकूप। क्या नाम है? चांदन नलकूप है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। थार का घड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को कहते हैं। एक है रेगिस्तान का जल महल, जो कि बाटाड़ू कुआ है, बाड़मेर में स्थित है, अब बालोतरा में। ठीक है, तो पोखरण से मोहनगढ़ तक ये बात महत्वपूर्ण है, लाठी सीरीज का विस्तार। चांदन नलकूप थार का गड़ा है, मीठे पानी का नलकूप है, जैसलमेर में स्थित है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, आकल प्रश्न क्या, अगली स्लाइड। ये आकलवुड फॉसिल पार्क, ये भी पूछा जाता है। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है, आकलवुड फॉसिल पार्क। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, तो यहां पर जुरासिक कालीन जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। जुरासिक कालीन जीवों के अवशेष यहां से मिले हैं, तो ये समय ध्यान में रखना है। जुरासिक कालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? आकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। किसके? लकड़ी के और वनस्पति के अवशेष जीवाश्म यहां पर मिले हैं और जीवों के भी जीवाश्म यहां से मिले हैं। बढ़े आगे। फिर आता है बाप बोल्डर। बाप बोल्डर क्या है? ये भी चट्टान है, ये चट्टानें हैं। ये कब की है? ये पुराजीवी महाकल्प के परमियन कार्बोनिफेरस काल की है। कब की है? परमियन कार्बोनिफेरस, ये समय है जब जियोलॉजी, एक तो जियोग्राफी अपन पढ़ ही रहे हैं, एक होती है जियोलॉजी। जियोलॉजिकल स्केल, टाइम स्केल होता है, उसके अंदर अलग अलग समय दिया हुआ होता है। उस समय के अनुसार जो ये बाप बोल्डर है, यानी कि जो हिमानीकृत चट्टानें हैं, उन चट्टानों का समय कब का है? परमियन कार्बोनिफेरस काल की है। और कौन सा महाकल्प है? पुराजीवी महाकल्प है। पुराजीवी महाकल्प के अंदर जैसे वर्ष के अंदर महीने होते हैं, वैसे ही महाकल्प के अंदर काल होता है। तो परमियन कार्बोनिफेरस काल है और महाकल्प पुराजीवी महाकल्प है। इन कंकड़ पत्थरों पर हिमानी घर्षण के निशान मिले हैं बाप बोल्डर में। तो बाप बोल्डर क्या है? एक चट्टानों का समूह है, यह बहुत सारी हिमानीकृत चट्टानें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है
तली या पोखर। तली या पोखर क्या होता है ये आपको बताना है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में छोटे छोटे खड्डों में जब वर्षा का मीठा पानी एकत्र हो जाता है तो उसे तली या पोखर कहते हैं। रेगिस्तान के क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो छोटे छोटे खड्डे होते हैं, उनमें मीठा पानी आकर इकट्ठा हो जाता है और उसी को क्या कहते हैं, तल्ली या पोखर कहते हैं। पोखर मतलब छोटे छोटे तालाब, छोटे तालाब को पोखर कहते हैं। तो छोटे छोटे गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो उसको तल्ली या पोखर कहा जाता है। अब फिर क्या होगा, ये थोड़े दिन रहेगा पानी और ये पानी धीरे धीरे करके सूख जाएगा। सूख जाने के बाद उस क्षेत्र में जो उपजाऊ मिट्टी बनती है उस उपजाऊ मिट्टी को मरहो कहते हैं। उस उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं, मरहो कहते हैं। तल्ली या पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाता है, मरहो कहलाता है। अब इस मरहो में खेती की जाती है, भाई उपजाऊ मिट्टी है तो इसमें खेती की जाती है। तो खेती करना यहां पर क्या कहलाता है, इस प्रकार खेती करना यहां पर खड़ीन कहलाता है। तल्ली या पोखर की सूखी उपजाऊ मिट्टी में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। और सर्वाधिक खड़ीन कृषि कहां पर की जाती है, जैसलमेर में की जाती है, ध्यान रखना। ये एक प्रकार की सामुदायिक कृषि होती है। क्या होती है, सामुदायिक कृषि होती है। और इसकी शुरुआत है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई होगी। तल्ली, पोखर, मरहो और खड़ीन तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए मैंने एक साथ ही बता दिया। तल्ली या पोखर क्या है, छोटे छोटे खड्डों में पानी भर जाने पर उनको तल्ली या पोखर कहते हैं। फिर धीरे धीरे वो पानी सूख जाता है तो उसकी मिट्टी है उसको मरहो कहते हैं और फिर उस मिट्टी में खेती करना खड़ीन कहलाता है। सर्वाधिक खड़ीन खेती कृषि जो है वो जैसलमेर में होती है और किसके द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू की गई। तो ये लिखा हुआ भी है। खड़ीन एक सामुदायिक कृषि है। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई। अब आता है प्लाया। प्लाया क्या है, एक प्रकार की झीलें है, अस्थायी झीलें। इसमें भी वही होता है कि बरसात के समय जो इनमें जो गड्ढे होते हैं वो पानी भर जाता है और मिट्टी में लवणता होने के कारण ये पानी हो जाता है खारा। तो इसको क्या कहते हैं, मरुस्थल में वर्षा होने पर बनने वाली खारी पानी की अस्थायी झीलें हैं, वो प्लाया कहलाती है। मिट्टी के अंदर लवणता होने के कारण पानी खारा हो जाता है। फिर आता है रन या टाट। ऐसा ही रन या टाट है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र अपन ने पढ़ा और बालू का स्तूप रहित यानी कि मुक्त क्षेत्र भी अपन ने पढ़ा। तो मुक्त क्षेत्र में क्या होता है कि चट्टानों के बीच में जो गड्ढे होते हैं, जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है उनमें चट्टानें पाई जाती हैं और उन चट्टानों के बीच में क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। खड्डों के अंदर वर्षा का पानी भर जाता है और वो भी लवणता के कारण खारा पानी होता है और उस पानी को क्या कहते हैं, रन या टाट कहते हैं। बरसात के समय बालू का स्तूप रहित क्षेत्रों में चट्टानों के मध्य गड्ढों में पानी भर जाता है जिसे रन या टाट कहते हैं। ये पानी खारा होता है, ध्यान रखना। सर्वाधिक खड़ीन कृषि जैसलमेर, सर्वाधिक रन भी कहाँ, जैसलमेर। सर्वाधिक रन या टाट जैसलमेर में पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी छोटे छोटे गड्ढे होते हैं लेकिन इसमें विशेष बात क्या है कि इसमें ये बालू का स्तूप रहित क्षेत्रों में बनते हैं, रन या टाट। ठीक है, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। अगला है प्रमुख रन कौन कौन से, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो जैसलमेर में कौन कौन से हैं। जैसलमेर में प्रमुख रन की बात करें तो कन्नौड़, बरमसर, बाकरी, पोकरण, लंवा, ये तो है जैसलमेर के। बाप रन पाया जाता है फड़ौदी में, थोब रन बालोतरा, रेडाना बाड़मेर, ताल छापर और पड़िहारा चूरू में। तो मैप पर थोड़ा देख लेते हैं। जैसलमेर में कौन कौन सी पाई जाती हैं, कन्नौड़, कन्नौड़,
बाकरी, बाकरी सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। पोकरण, देखो ये पोकरण नाम ही पोकरण है, ठीक है। फिर है बरमसर, ठीक। फलोदी में कौन सा पाया जाता है? फलोदी में बाप पाया जाता है, बापरण। बाड़मेर में रेडाना, बालोतरा में थोब, ठीक है। और चूरू में कौन सा पाया जाता है? ताल, छापर और पड़िहारा। ये यहाँ पर है चूरू, तो यहाँ पर पाया जाता है ताल, छापर और पड़िहारा। पड़िहारा रन यहाँ पर पाया जाता है, ध्यान रखना, भूलना नहीं इनको, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। थोबरन पूछा गया है, थोबरन है, ये कई बार पूछा गया है। बाकरी, बरमसर, ये पूछा गया है। पोकरण पूछा गया है, ध्यान रखना इनको। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ शब्द और हैं। रोही, रोही क्या होता है? रोही होता है मरुस्थल और अरावली की जो संक्रमण सीमा है उस पर स्थित हरियाली नुमा पट्टी। जैसे देखो, ये पीछे अपन मैप पर चलते हैं। यहां पर जो है, यहां पर आपको पता होगा कि यहां पर अरावली की और ये 50 सेमी समवर्षा रेखा है। तो ये अरावली और मरुस्थल की क्या है? संक्रमण स्थान है ये। यहां पर क्या पाई जाती है? हरी पट्टी पाई जाती है। यहाँ पर हरियाली नुमा पट्टी पाई जाती है। और इस हरियाली नुमा पट्टी को ये क्या कहते हैं? इस हरियाली नुमा पट्टी को क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। इस हरियाली नुमा पट्टी को रोही कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े। फिर आता है बालसन। बालसन क्या है? मरुस्थल के चट्टानों और पर्वतों से घिरे मध्य भाग जल भराव से बनी झीलें। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जो चट्टानें होती हैं और पर्वत होते हैं उनके बीच में जल भराव के कारण जो झीलें बन जाती हैं उनको कहते हैं बालसन। मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। फलैया कहाँ बनती हैं? रेतीले भागों में। रन या टाट कहाँ बनते हैं? उसमें बालू का स्तूप रहित में। और जो आपके बालसन हैं ये मरुस्थल में चट्टानों और पर्वतों के बीच में बनते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सांबर झील। सांबर झील है ये एक प्रकार का क्या है? बालसन का उदाहरण है। दरियन, दरियन क्या है? दरियन जैसलमेर में जो बालू का स्तूप है, दोरे हैं, साहित्यिक भाषा में दोरे कहते हैं इनको, बालू का स्तूपों को। तो इन दोरों को ही स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। लघु मरुस्थल, बीकानेर से लेकर गुजरात के कच्छ तक का भाग है वो लघु मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। और अरावली की जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं वो मगरा कहलाती हैं। क्या कहलाती है? मगरा, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण शब्दावली। इस शब्दावली के बाद अब आगे अपन बात करेंगे प्रश्नों की। तो आगे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अगला पार्ट। ये मैप है आपके सामने और ये है पहला प्रश्न। मरु विकास कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? मरेंगे साथ साथ, जिएंगे तो साथ साथ। साथ साथ, साथ साथ किसमें? बी ऑप्शन में। तो 77-78 में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? लघु सिंचाई योजना का विकास करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, पशुपालन को बढ़ावा देना, कृषि वानिकी का विकास करना, ये सारे के सारे इसके उद्देश्य हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मरु विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मरु विकास कार्यक्रम वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है? वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है? देखो मैंने पहले भी बताया कि नया डेटा
नया डेटा या नया आंकड़े आए नहीं हैं अभी। तो वर्तमान में कितने जिलों में? 16 जिलों में संचालित है। तो 16 ऑप्शन हो तो 16 ही करना है, ठीक है। अगर उसमें स्पष्ट कोई हिंट दे दे या आपको 16 ऑप्शन ही ना दे तो आपको 23 जिले करने हैं, क्योंकि 19 मरुस्थलीय जिले हो गए और 4 अन्य माने तो भी 23 जिले, और 23 ऑप्शन में नहीं हो तो 16 मिलेगा, 16 ही करना। मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 19। तो यहाँ पर अपन जो 33 जिलों के अनुसार ही अभी देखेंगे तो यहाँ पर 16 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना। मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी? केंद्र राज्य की हिस्सेदारी शुरुआत में 100% ही केंद्रीय सहायता से इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में केंद्र का 75% और राज्य का 25% हिस्सा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बनावट या संरचना के आधार पर मरुस्थल का प्रकार नहीं है। ईर्घ, हमादा और रेग, ये तीनों ही क्या है? मरुस्थल के प्रकार है। क्या है? मरुस्थल के प्रकार। मरहो आपके मरुस्थल का प्रकार नहीं है। ये जो तली या पोखर होता है उसकी सूख जाने के बाद उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? मरहो कहते हैं। ये मरुस्थल का प्रकार नहीं। अगला प्रश्न है लाठी सीरीज किस जिले में है? तो लाठी सीरीज आपके जैसलमेर जिले में है। कहां से कहां तक? यह है पोकरण से मोहनगढ़ तक। कितनी लंबाई इसकी? 80 किलोमीटर। मीठे पानी की भूगर्भीय जल पट्टी। अगला प्रश्न आपके सामने है थार का गढ़ा। बाटाड़ू कुआ बालोतरा को कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल। इसका निर्माण करवाया गया था गुलाब सिंह के द्वारा। चांदन नलकूप जैसलमेर जो कि लाठी सीरीज के पास ही पाया जाता है, इसको कहते हैं थार का गढ़ा। नाकोड़ा को कहते हैं मेवा नगर। और नेहड़ क्या होता है? तो नेहड़ वो होता है बाड़मेर जालोर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र को टच करता है, स्पर्श करता है, वो नेहड़ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जुरासिक कालीन काष्ठ और वनस्पति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? काला भूरा डूंगर। तो काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा है। लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश की पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा कौन बनाता है? काला भूरा डूंगर बनाता है। आकलवुड फॉसिल पार्क है, ये आपके जुरासिक कालीन के अवशेष यहां से मिले। बाप बोल्डर कहाँ है? बाप में है। बाप कहाँ है? फलोदी में, फलोदी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है राजस्थान में रन के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाला पूछा है। तो बरमसर, कन्नौड़, भाकरी, पोकरण, लंवा, ये सारे के सारे रन जैसलमेर में पाए जाते हैं। होब रन बालोतरा में पाया जाता है। रेडाना बाड़मेर में। भाकरी है ये जैसलमेर में पाया जाता है। कहां पर? जैसलमेर में। चूरू में कौन सा पाया जाता है? चूरू में पाया जाता है ताल छापर। और कौन सा पाया जाता है? पड़िहारा। ताल छापर और पड़िहारा रन है वो चूरू में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों या चट्टानों से घिरा हो, इसके मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें क्या कहलाती हैं? पर्वतों और चट्टानों से घिरे हुए भाग के बीच में पानी भर जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बालसन। बालसन का उदाहरण भी बताया था, सांबर झील, बालसन कहलाता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आज छोटी सी क्लास थी, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको क्लास कंप्लीट करवा दी गई है। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।
अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके सामने है, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।